What type of waves are light wave? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश जो है ट्रांसवर्स वेव होती है। वेव किसे कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ट्रांसवर्स का है हुआ। वेव जो है, वेव मोशन इज ए प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। ट्रांसफर ऑफ मास। देखिए, अगर हम सोर्स के आधार पर लेते हैं तो वेव तीन तरह का होता है। सोर्स के आधार पर वेव होता है मैकेनिकल वेव, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीसरा होता है मैटर वेव। देखिए, मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है साउंड हुआ, स्टिंग वेव, वाटर वेव, ये सब जो है मैकेनिकल वेव में आता है। इसमें क्या होता है, किसी मटेरियल मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं। इसके लिए मटेरियल मीडियम निश्चित है। द मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी। इसके लिए नेसेसरी है मटेरियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक वेव चार्ज मस्ट बी एक्सेलरेट। इसमें चार्ज एक्सेलरेट करता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, एक्सेलरेट। ये हमेशा ट्रांसवर्स होता है। इट इज ऑलवेज ट्रांसवर्स, ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव होता है। किसी मटेरियल के साथ जो एसोसिएटेड होता है, मटेरियल के साथ वेव, मैटर वेव इज एसोसिएटेड विथ मास से जो एसोसिएटेड होता है उसको। अब हमारे पास देखिए, वेव का दूसरा तरह से हम बांटते हैं तो होता है पार्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। देखिए, हमारे पास कोई अगर साउंड इधर जा रहा है, अब पार्टिकल का मीडियम ऐसे ऐसे ही वाइब्रेट कर रहा है। मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन जिधर वेव जा रहा है उसी जार में अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्यूडिनल अनुदैर्घ्य वेव कहते हैं वेव। इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव इन एयर। साउंड वेव इन एयर जो होता है, जब पार्टिकल का अगर वेव इधर जा रहा है, पार्टिकल का मीडियम ऊपर नीचे इस प्रकार से ऑक्सीलेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो है इज ट्रांसवर्स वेव है।
verse 2. A passenger in a moving bus is thrown forward when bus suddenly stops. This is explained by Newton first law of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है जो वस्तु रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है मोशन में रहेगा। तो हमारे पास पैसेंजर जो मूव कर रहा है वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जो पार्ट कंटैक्ट में बॉडी का है बस के बस कंटैक्ट में वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट मोशन में रह जाता है। द पार्ट ऑफ बॉडी is rest with bus, but upper part in motion due to kinetic inertia। यह न्यूटन फर्स्ट लॉ से आता है, इसलिए जो है बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ कोई पैसेंजर आगे क्यों फेंका देता है, तो मोशन इनर्शिया कारण, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ से आता है। earthquake wave आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट, जो अर्थक्वेक को है सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं, ऑडियोमीटर रिच स्केल है जो डाटा आता है सिस्मोग्राफ का, वो रिच स्केल में आता है, वो मेजर नहीं करता है। What will be the direction of magnetic field at a point direct below the horizontal line which is current flow east to west। देखिए नक्शा पर हमारे होता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, अब करंट फ्लो कर रहा है वेस्ट की ओर, तो कहता है राइट हैंड को आप पकड़िए इसे वायर को और थंब करंट के डायरेक्शन में रखिए, तो जो डायरेक्शन होगा ये लूप का ये आपको बताएगा। तो देखिए कैसा ही है ये लूप जो हमारे पास है जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये हाथ का यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज बनाता है। कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, करंट कई बार को दाहिना हाथ से पकड़ो, जो थंब है जो करंट के डायरेक्शन में है, तो हाथ का लूप है वह बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसको ग्रैप कहते हैं। ग्रैप को जो है हाथ का जो ग्रैप किए हैं इसका डायरेक्शन जो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से कहता है कि हाथ को वायर को पकड़िए और करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए और उसको देखिए दाएं, तो देखने से साफ पता चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। Which of the following is the kilowatt hour unit। देखिए किलो का पूरा नाम लिखिए, किलो वाट आवर। देखिए किलो तो खाली 10⁻³ कर देगा, वाट है जो पावर का यूनिट है, आवर 3600 सेकेंड कर देगा, 3600 सेकेंड, तो 3 2 5 3.6 10⁻⁶ 3 2 5 10⁻⁶ वाट सेकेंड हो गया। वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट सेकेंड को जूल कहते हैं, तो ये हो गया जूल, मतलब 3.6 10⁻⁶ जूल हो गया एक वाट आवर। तो जूल किसका यूनिट है, जूल है जो एनर्जी का इकाई है। यहां से भी निकल गया कि 1 किलो वाट आवर बराबर किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 10⁻⁶ जूल। Which of following is एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है,
डिस्टेंस स्केलर है, तीनों स्केलर है, तीनों स्केलर। इसके बाद डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर है। वेलोसिटी केवल वेक्टर है, यह वेक्टर है केवल। वेलोसिटी हुआ, एक्सलेशन हुआ, फोर्स हुआ, ये सब वेक्टर है। कलर इन रेनबो फॉर्म बाय द फिनोमेना ऑफ, देखिए इसमें एक्चुअल में चॉइस के हिसाब से तो सब सही हो रहा है। देखिए कोई रेन ड्रॉप है, इससे रे आता है, तो यहाँ रे आया है तो पहले तो इसका रिफ्लेक्शन होता है, इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है रे, और उसके बाद यहाँ आता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है। देखिए तीनों प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन इसमें होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्सन भी होता है। तीन प्रोसेस होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जो डिस्पर्सन है। ये दोनों सही, तीनों सही इसमें है, डिफ्यूजन केवल गलत है। लेकिन क्योंकि एक ही चॉइस मारना है तो डिस्पर्सन को मारेंगे। इंद्रधनुष बनने के लिए तीनों घटना होता है इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ये आई हो गया डिस्पर्सन, टूट गया रे, डिस्पर्सन हुआ। यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो रैन वो बनने में तीनों प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिस्पर्सन। बाइफोकल लेंस यूजिंग द रेमेडी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट, इसके हमारे प्रोमोपिया, देखिए इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस इसके लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। और माइपिया के लिए करते हैं हम कनकेव लेंस, कनकेव लेंस इसके लिए यूज करते हैं। तो अथी है, ये हमारा जो प्रोमोपिया से यूज करते हैं, इसके लिए हम बाई फोकस लेंस, बाई फोकस मतलब बाई फोकस का मतलब होता है इसमें कनकेव व कन्वेक्स दोनों होता है, इसमें कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों लेंस होता है, इसलिए बाई फोकस लेंस लगाते हैं। इसमें इस आदमी को न निकट दिखाई देता है साफ साफ, न दूर दिखाई देता है साफ साफ, तो इसको ज्यादा डेस होता है, एज बढ़ने पर ही होता है। A charge is identified as the amount of electric charge transported by one current per second from one point to another point. चार्ज को यूनिट देखिए, चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। तो करंट का तो एम्पियर हो गया, इसका सेकेंड हो गया, एम्पियर सेकेंड को कूलम कहते हैं। तो यहाँ चार्ज पूछ रहा है कि चार्ज is defined as the amount of electricity transported by 1 ampere 1 second is called 1 coulomb, 1 coulomb कहते हैं इसको। Two resistance, one of 10 ohm and another is 20 ohm are combined in series to 6 volt voltage। देखिए हमारे पास है, सीरीज में जोड़ दिए हैं। सीरीज में जोड़ने का मतलब होता है इंड टू इंड जोड़ना, या देखिए ऐसे जोड़ते हैं तो सीरीज में कहते हैं इसको। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है। जब सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बराबर होता है R1 प्लस R2, सीरीज कैसे पहचानेंगे कि एक इंड से दूसरे इंड में इसमें करंट सेम होता है, जो करंट यहां होगा वही करंट यहां होगा। और इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं, कितने वोल्ट से, 6 वोल्ट के बैटरी से। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो गया 10 ओम प्लस 20 ओम, 30 ओम हो गया। तो हम जानते हैं V बराबर होता है IR, तो V दे दिया 6 वोल्ट, I निकालना है, R हो गया 30, तो I बराबर आ गया 6/30 इक्वल टू 0.2 एम्पियर। बोटनी इज द स्टडी ऑफ, बोटनी में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को लाइफ पढ़ते हैं। जूलॉजी में ह्यूमन बीइंग का लाइफ पढ़ते हैं।
ये प्लांट का लाइफ इसमें पढ़ते हैं हम लोग। एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन सोसाइटी। इसको ह्यूमन और एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन एंड ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ way in which the origin interact with each other and with their environment. A study of insect is known as entomology. A study of flower is called anthropology. Zoology is a study of animal. Pedology is a study of soil. A study of different types of tissue is called histology. ट्यूसर को जो पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ विच डिसिप्लिन। अर्थ क्यों किस में पढ़ते हैं। A study of function of living organ is known as physiology. शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ते हैं फिजिकोलॉजी। पास्कल किसका इकाई है। फिर आप देखिए पास्कल है प्रेशर का ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट पास्कल होता है। देखिए प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल कहते हैं। In both metric and imperial system, which of following is the type of measurement unit? In both metric and imperial system, which of the following is are the type of measurement unit? Basic and drive. तो किसी को मेजर करने दोनों का जरूरत पड़ेगा, बेसिक का भी पड़ेगा और ड्राइव दोनों का जरूरत पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ प्लांक कांस्टेंट। देखिए प्लांक कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है 6.626 10 to power -34 जूल सेकेंड। प्लांक कांस्टेंट H इक्वल टू होता है जूल सेकेंड। Which of following is a not a drive unit? Frequency, प्लांक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट है जो फंडामेंटल क्वांटिटी। बैक्वल इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को नापते हैं बैक्वल में। Which of following is S and drive unit for measuring the electric conductance? कंडक्टेंस का होता है सीमेंस। Which among the following is drive unit? देखिए तीनों तो फंडामेंटल है, डेंसिटी है जो ड्राइव यूनिट है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ड्राइव यूनिट जिसको कहते हैं जो दूसरे की मदद से निकाला जाता है। देखिए डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम से निकाला जाता है। एस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। देखिए होता है आर बराबर रो एल बाई ए। आर का यूनिट ओम हुआ, रो का निकालना है, एल का मीटर हुआ, इसका मीटर स्क्वायर। देखो मीटर से मीटर कट गया तो क्या हो गया ये रो का यूनिट। रो इक्वल टू हो गया ओम मीटर। Which of following measurement in SI and drive unit is called टेस्ला। ये किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका खाली मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं
इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का ही है। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का भी है, इसका दूसरा नाम फ्लक्स डेंसिटी भी है। Which of following measure in SI drive unit is called Tesla?